नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा अपनी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक की भर्ती आई थी, तो इसके कोर्ट केस के बारे में। तो आज देखिए, होली के बाद किसी भी दिन अपनी रिट पड़ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। और जिन लोगों ने पैसा दिया हुआ था उनका एक अलग ग्रुप बनाया गया, तो वो सभी अलग ग्रुप में हैं। वो सभी लोग अलग ग्रुप में हैं, उसमें कोई बाहर ही नहीं आ सकता। वो ग्रुप केवल उन्हीं लोगों के लिए है, तो उन्हीं तक वो जानकारी जाएगी। और बाकी जो भी होगा वीडियो के जरिए भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब बाकी देखिए, ये न्यायालय पे फैसला है, को क्या फ़ैसला सुनाता है। फिर से परीक्षा होगी, फिर से नया संशोधित परिणाम आएगा, फिर से टाइपिंग परीक्षा होगी, तो इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी रिट पढ़ रही हैं वो आगे चल के सभी एक दूसरे में मिल जाएंगी, ठीक है ना। जितने भी अलग अलग रिट पढ़ रही हैं, यही है इसमें कि सबका एक ही फैसला आएगा, सबको एक ही में जोड़ करके। क्योंकि बात सब यही है कि जो अधिक अंक पाए हैं फिर भी वो बाहर हैं, कम वाला चयनित है, यहीं से सारा चीज़ वो हो गया। और दूसरी चीज़ ये थी कि एनटीए स्कोर नहीं जारी किया गया है, ठीक है ना। जबकि कुछ फेल वालों का एनटीए स्कोर है भी, कुछ का नहीं भी है, तो यही भी सारी चीज़ें खटक रही थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी ये न्यायालय फैसला वो क्या फ़ैसला सुनाता है अपना। अब एक सबसे और ज़रूरी बात, ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि किसी एक परीक्षा में उसके कम अंक हैं। जैसे कि मैं खुद फेल हूँ, ठीक है ना, तो किसी के एक परीक्षा में कम अंक हैं, दूसरी में थोड़ा ज़्यादा है, तीसरी में और ज़्यादा है, अरे चौथी देगा तो और ज़्यादा आएगा। तो अब ये चीज़ नहीं कहा जा सकता कोई एक परीक्षा में कम अंक ला रहा है, दूसरी में कैसे ज़्यादा ला रहा है। तो वो आदमी पढ़ता है बढ़ने के लिए ही। तो अगर किसी परीक्षा में कम है, किसी दूसरे में ज़्यादा है, तो उतना ताज्जुब वाली बात नहीं। क्योंकि अगर कोई 2, 4, 6, 8, 10 लोग होते हैं तो थोड़ा ये होता है कि हाँ चलो ठीक है, सीमित दायरा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा अंक हैं, फिर भी वो फेल हैं, ठीक है ना, फिर भी वो फेल हैं। तो अब यही देखा जा रहा है, यही सोचा जा रहा है कि जिनके ज़्यादा अंक फिर भी वो फेल हैं, किस हिसाब से। तो उनको एक स्पष्ट जवाब दे, एनटीए जवाब दे, फिर न्यायालय की तरफ से जो भी जवाब आए, जो भी फैसला है वो मान्य होगा, ठीक है ना। तो ये जो लोग तरह तरह का अफवाह फैला रहे हैं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी इंसान पढ़ता है बढ़ने के लिए। किसी एक परीक्षा में उससे कम अंक आ रहे हैं, दूसरे में ज़्यादा आ रहे हैं, तीसरे में और ज़्यादा आ रहे हैं, अरे वो जो और देगा। देखिए, ये होता है कि चलो ठीक है, किसी को आसान प्रश्न मिल गया उसकी पाली में तो उसके ज़्यादा हो गए, कठिन मिल गया तो वो कम हो गए। तो ये उतनी तूल देने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग बेवजह इन सारी चीज़ों मत आइए, क्योंकि बहुतों की ऐसी संख्या जो लड़के ज़्यादा अंक लाने के बावजूद भी फेल हैं। तो आप लोग किसी के बारे में इतना अफवाह ना फैलाइए, बेवजह उसको तूल देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खैर, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो जो समझदार लोग हैं वैसी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि ये सब बातें ऐसे ही हैं। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस भर्ती 2022 के विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग की भर्ती आपकी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की मुख्य परीक्षा के बारे में। और यूपी पीसीएल से आपकी एक भर्ती आई हुई थी कैंप पे असिस्टेंट ग्रेड 3 के नाम से, तो इसका भी प्रवेश पत्र जारी हो गया है। सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, काहे से ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग आयोग की वेबसाइट पर जाइए, आपको ये दोनों सूचनाएं मिलेंगी, एक पीसीएस भर्ती का विज्ञापन, दूसरा ये समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए। तो पीसीएस के लिए यही है कि आज से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। और जो आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है वो है 12 अप्रैल, ठीक है। आवेदन शुल्क भी समझ लीजिए, जो अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनके लिए 125 रुपये रखा गया आवेदन शुल्क। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 65 रुपये, जो दिव्यांग श्रेणी हैं इनके लिए 25 रुपये, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनके लिए 65 रुपये। अच्छा, इसमें कई सारे ऐसे पद हैं जो साधारण योग्यता के हैं, कई ऐसे जो हैं विशिष्ट योग्यता, मतलब उनके लिए विशेष योग्यता होनी चाहिए। तो साधारण वाले में आप देख लीजिए पहले। अच्छा देखिए, रिक्तियों की संख्या ये पहले नहीं उजागर करते हैं, ये बाद में बताते हैं। तो रिक्तियों की संख्या के संबंध में यही लिखा है कि वर्तमान में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 250 है। अब ये नहीं कि कौन कौन सा कितना पद है, ये भी नहीं बताया गया है, ठीक है ना। तो अभी बस इतना बता दिया कि 250 है, बाकी परिस्थितियों के अनुसार से घट बढ़ सकती है, ये चीज़ हो गया। बाकी किसके लिए कितना पद है वो आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक। तो देखिए, जो साधारण योग्यता वाले पद हैं, जैसे आपका डिप्टी कलेक्टर, ये हो गया एसडीएम। फिर इसी तरीके आपका ये पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, जिला कमांडेंट होमगार्ड, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, कोषागार विभाग। फिर ये आपका ये गणना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, नायब तहसीलदार, अपर जिला विकास अधिकारी, मतलब कई तरह के भौकाली पद है। तो ये एक अलग योग्यता वाले पद है, ठीक है ना। तो आप एक बार विज्ञापन इसका डाउनलोड करके अपने स्तर से सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, क्योंकि विज्ञापन में सब कुछ रहता है, तो आप अपने से पढ़ेंगे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखिए, कुछ विशेष योग्यता वाले पद हैं।
तो इसके लिए यही है, जैसे कि आपका ये उपनिबंधक, ये सहायक अभियोजन अधिकारी, इसके लिए विधि से स्नातक होना अनिवार्य है, ठीक है। इसी तरीके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, इसके लिए स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, इसके लिए आपके पास वाणिज्य से स्नातक होना चाहिए। मतलब कि ये सब आपकी विशिष्ट योग्यता वाले हैं। तो आप लोग एक बार विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिए और आप ये देख लीजिए कि हाँ आप लोग किस किस पद के लिए मतलब योग्य हैं, तो उसी हिसाब से, क्योंकि ये होता है कि आप लोग आवेदन कर दिए, फिर बाद में ये होता है कि हमने कर दिया, अब ये योग्यता तो अपने पास है ही नहीं। तो एक बार उसी हिसाब से आप आवेदन करिएगा जो जो योग्यता आप धारित करते हो, ठीक है। और जैसे आपका ये पुलिस उपाधीक्षक का पद हो गया, जिला कमांडेंट हो गया, आप कार्य निरीक्षक या उप कार्यपाल पद हेतु, तो इनके लिए आपकी लंबाई वगैरह भी दी हुई है। तो आप लोग खुद से एक बार इसको अपना विज्ञापन पढ़ लीजिए अच्छे से, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो ये चीज़ हो गया। अब बाकी आपका पाठ्यक्रम भी इसी में है सब कुछ, तो आप लोग विज्ञापन डाउनलोड करके सारी चीज़ देख सकते हैं। अब देखिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की मुख्य परीक्षा के संबंध में भी एक सूचना है। तो इसमें यही है कि 31 मार्च तक आपको इसके लिए आवेदन कर देना है। और देखिए लिखा है कि सभी अभ्यर्थी प्रदर्शित फॉर्मेट पर विकल्प प्रयागराज, लखनऊ तथा गाजियाबाद में से वांछित केंद्र को सेलेक्ट करें। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त वांछित सूचनाएं यथा परीक्षा केंद्र के लिए जिले का नाम दिनांक 31 मार्च तक सही एवं सावधानी पूर्वक भरना सुनिश्चित करें। तो आप लोग 31 मार्च तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। और देखिए एक चीज़ और लिखा है विशेष में करके कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थीगण यह सुनिश्चित कर लें कि जिस ग्रुप के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए अर्हता धारित करते हैं, अन्यथा अर्हता धारित ना करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। तो आप लोग ये देख लीजिए। अब बाकी आपको कुछ अगर पूछना वगैरह है इनके बारे में, तो ये भी पता दिए हैं, वही लोक सेवा आयोग का है, तो आप काउंटर पर जा करके इनके बारे में पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं इसके बारे में। और तो ये चीज़ हो गया। अब आप UPPCL की आपकी एक भर्ती आई हुई थी कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 के नाम से, तो इसका भी प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। आपको मैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भर्ती के बारे में हो गई। और एक ज़रूरी बात, जैसे कि आप लोग लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की भर्ती तैयारी कर रहे हैं, जो कि विज्ञापन आने ही वाला है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS भर्ती या फिर समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर SSC 10+2 या फिर CGL वगैरह, इन सभी भर्तियों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक ही जगह पर बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ सभी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। पहले तो वहाँ आपको मुफ्त में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मुफ्त में आपको PDF मिल रही है, मुफ्त में लाइव क्लास वगैरह चल रहा है। तो समझने के लिए कि मतलब कि क्या पढ़ाई तरीका क्या है, ये कैसे पढ़ाया जाता है यहाँ पे, तो आप मुफ्त में सारी चीज़ों का सुविधा उठा सकते हैं। पहले फिर आपको लगता है कि हाँ अच्छी पढ़ाई हो रही, तो आपको अगर किसी खास तैयारी के लिए उस कोर्स को खरीदना है तो इसके लिए आप लोग इंडिया 10 INDIA 10 बड़े बड़े अक्षरों में इस कोड का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिलेगी। अच्छा, समय समय पर आपको और भी छूट दी जाती रहती है, जैसे जैसे जो भी होता है, तो आपको उसकी भी जानकारी यहाँ से दे दी जाएगी आगे। तो आप लोग अनअकैडमी से जुड़िए और अपनी तैयारी में धार लगाइए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।